लास्ट क्लास में मैंने डिस्कस किया था वेरिएबल, और उसमें वेरिएबल को किस तरह से नेमिंग किया जाएगा आज मैं उसको डिस्कस करने जा रहा हूं। रूल्स फॉर नेमिंग वेरिएबल्स। For naming the variable या any user defined name must contain only alphabetic characters, that is small a to z, comma, capital A to Z, digit 0 to 9, and ये स्पेशल करेक्टर अंडर स्कोर। सिर्फ हम लोग इसी करेक्टर, तीन तरह के करेक्टर को यूज करके वेरिएबल का नेमिंग करें। या वेरिएबल क्या, एनी यूजर डिफाइंड नेम, जो भी हम अपने प्रोग्रामिंग में यूज करेंगे, नाम देंगे, उसमें सिर्फ एक करेक्टर यूज होगा। दूसरा रूल, फर्स्ट करेक्टर must be alphabet और अंडरस्कोर। यानी ये वाला करेक्टर अंडरस्कोर को यूज करेंगे। नो स्पेशल करेक्टर और कोई भी स्पेशल करेक्टर, जैसे ब्लैंक स्पेस है, प्लस का साइन है, माइनस का साइन है, ये कोई भी यूज नहीं होगा। यानी माइनस का साइन, प्लस, अंडरस्कोर, हैश, ब्लैंक स्पेस, ये सब मेरा यूज नहीं होगा, ये सब को हम यूज नहीं करेंगे। और उसके बाद मैक्सिमम 8 करेक्टर और but 31 characters name also used. एग्जाम्पल, अब मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं। एग्जाम्पल x
x1, num1, radius RAD, R underscore circle, M1, 2, 3. These are the valid variable या यूजर डिफाइंड नेम. अब ये भी नाम हो सकता है अंडरस्कोर रेडियस या अंडरस्कोर TEMP2. ये सब वैलिड है. लेकिन अगर कोई नाम, ये सब मेरा वैलिड नेम ऑफ वेरिएबल. ओके. अब नेम हम जैसा दे रहे हैं टू नंबर, एक्स स्पेस वाई या स्पेस दिए हुए या अंडरस्कोर दिया हुआ, या हम दिए एक्स प्लस 2. तो ये सब मेरा क्या है? इनवैलिड वेरिएबल नहीं. तो इससे भी आपका एग्जाम में क्वेश्चन बहुत सा पूछता है. क्वेश्चन डायरेक्ट आता है डिफाइंड वेरिएबल, हाउ टू डू नेमिंग द वेरिएबल्स, या एनी यूजर डिफाइंड नेम इन एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. अब बहुत ही इंपॉर्टेंट एक कंसेप्ट है जिसको हम बोलते हैं डाटा टाइप. अभी हम वेरिएबल डिफाइन कर दिए, तो वेरिएबल का मतलब क्या हुआ कि किसी भी प्रोग्राम में जिस डाटा को हम प्रोसेसिंग करेंगे, वो डाटा जिसमें स्टोर करेंगे उसी को हम वेरिएबल बोला जाता है. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कोई प्रोग्राम लिख रहे हैं कि इनपुट द वैल्यू ऑफ द रेडियस ऑफ ए सर्किल एंड फाइंड एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ द सर्किल. इस केस में हम क्या करेंगे? 3 वेरिएबल डिफाइन करेंगे. एक वेरिएबल मैं डिफाइन कर रहा हूं RAD, दूसरा डिफाइन कर रहा हूं एरिया, तीसरा डिफाइन कर रहा हूं पेरीमीटर. तो इसको मैं डिफाइन किया हूं रेडियस का वैल्यू स्टोर करने के लिए. इसका वैल्यू मैं यूज कर रहा हूं जब सर्किल का एरिया हम निकालेंगे, जो वैल्यू RAD में स्टोर है उसकी मदद से उसको स्टोर करेंगे एरिया में, AREA, और इसमें हम स्टोर करेंगे जो पेरीमीटर का जो वैल्यू आए. यानी वेरिएबल बेसिकली प्रोग्राम में जिस डाटा को प्रोसेसिंग कर रहे हैं उसको स्टोर करने के लिए काम आता है. अगर सिंपल लैंग्वेज में समझे तब एकदम, अगर हम ऐसे लेकिन अब बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि RAD में, एरिया में या PERI में जो वैल्यू स्टोर कर रहे हैं वो किस तरह का वैल्यू है. वो फ्लोट वैल्यू है यानी डेसिमल पॉइंट नंबर वैल्यू है, या प्योर इंटीजर नंबर है, यानी प्रोग्रामिंग में प्योर जो इंटीजर नंबर होता है जिसमें डेसिमल पॉइंट नहीं आता है उसको फिक्स्ड पॉइंट नंबर भी बोलते हैं, उसको स्टोर करेगा. तो इसीलिए हर प्रोग्रामिंग में हम देखेंगे कि एक टर्म यूज होता है जिसको हम डाटा टाइप बोलते हैं. क्या बोलते हैं? डाटा टाइप बोलते हैं. तो डाटा टाइप बेसिकली यूज फॉर डाटा टाइप्स use for representing storing and processing different
different data items, values such as numeric, इसमें भी integer, oblique, float, comma, text data, voice data, वीडियो डाटा। इसलिए इसको हम यूज करते हैं डाटा टाइप। हम लोग जैसे है रियल लाइफ में गॉड गिफ्टेड है, हम लोग हर तरह डाटा को देख के उसमें आपस में डिफरेंशिएट कर सकते हैं, लेकिन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम लोगों को डिफाइन करना पड़ेगा कि कौन सा डाटा किस टाइप का है, जब भी आप उसको प्रोग्राम में यूज कर पाएंगे। तो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाटा। इट इज क्लियर? तो इन सी लैंग्वेज वी हैव बेसिक डाटा टाइप, इसके अलावा और भी बहुत से डाटा टाइप, CHR, INT, float and these are the basic data type of C language. पर्पस, इसका पर्पस क्या है, किस लिए हम इसको यूज करना चाह रहे हैं, ये डाटा इसको यूज करते हैं टू मैनिपुलेट या प्रोसेस कैरेक्टर्स एंड स्ट्रिंग। इसके लिए इंटीजर डाटा को यूज करने का, वैल्यू को यूज करने का, फ्लोट, ये दोनों को हम यूज करते हैं फॉर डेसिमल पॉइंट नंबर्स। होगी। इंटीजर का मतलब होता है फिक्स्ड पॉइंट नंबर, इसको ऐसा भी बोलते हैं। इसलिए कि इंटीजर में राइट हैंड साइड में आपका क्या होता है, पॉइंट फिक्स्ड होता है। ये हो गया। अब आया नेक्स्ट, यहां पर ही साइज इन बाइट। इसका मतलब है कि कौन स्टोर करता है डाटा को, वेरिएबल स्टोर करता है। अगर किसी डाटा को हम CHR डिक्लेयर करेंगे तो मेन मेमोरी में जितना स्पेस रिजर्व्ड होगा उसी को उस डाटा टाइप का क्या बोलेंगे, साइज बोलेंगे। तो कैरेक्टर के लिए 1 और स्ट्रिंग के लिए डिपेंड करेगा नंबर ऑफ कैरेक्टर्स। जैसे कोई वेरिएबल है जो 10 कैरेक्टर को स्टोर करता है तो उसके लिए 10 बाइट जगह रिजर्व होगी। स्ट्रिंग का मतलब हो गया, कितना हो गया, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स में कितने। इंटीजर के लिए जनरली 2 बाइट और फ्लोट के लिए 4 बाइट, इसके लिए 8 बाइट्स। ये मेरा हो गया। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये जो साइज इन बाइट लिखे हैं ये मशीन डिपेंडेंट भी है। अगर ज्यादा पावरफुल मशीन है अगर आपका, तो ये जो 1 बाइट का जो स्पेस मिला है इससे ज्यादा बड़ा साइज भी आपको 2 बाइट 4 बाइट का हो सकता है। ये मेरा वैरी कर सकता है, ये इसलिए इसको बोलते हैं मशीन डिपेंडेंट। अब यहां हम एग्जाम्पल दे रहे हैं। जैसे मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है, कैरेक्टर वेरिएबल x,
और एक डिक्लेयर किया नेम, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर दे दिया 10। इसका मतलब है x के लिए 1 बाइट जगह रिजर्व होगा रैम या मेन मेमोरी में, और नेम के लिए 10 बाइट स्पेस रिजर्व होगा मेन मेमोरी में। उसके बाद यहां आ जाइए, मैं जैसे a दिया, b दिया और एक c दिया, तो 3 वेरिएबल डिक्लेयर किया इंटीजर, तो a b c तीनों के लिए 2-2 बाइट जगह रिजर्व होगा मेन मेमोरी में। अगर फ्लोट डिक्लेयर करता हूं तो मान लेते हैं x है और एक वेरिएबल ले लिया r a d ले लिया, 2 वेरिएबल लिया, इसके लिए मैं ले लिया t ले लिया। इसका मतलब है x और r a d के लिए मेन मेमोरी में 4-4 बाइट जगह रिजर्व होगा और t के लिए 8 बाइट जगह रिजर्व होगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो डबल और फ्लोट में फिर डिफरेंस क्या है, ये उसी तरह से है कि जिस तरह से अगर बड़े नंबर को हैंडल करना है तो हम क्या करेंगे, जिसमें आपका होल नंबर पार्ट और फ्रैक्शन पार्ट ज्यादा होना चाहिए, उसके लिए हम डबल यूज करेंगे। जैसे घर पे जनरली क्या होता है, अगर हमको 2 kg राइस बनाना है तो हम क्या करेंगे, 2 kg का पतीली या अर्ध लेंगे। लेकिन अगर हम 5 kg का बनाना है तो 5 kg का अर्ध लेंगे या पतीली लेंगे। उसी तरह इसमें भी है। इसके अलावा भी और भी बहुत से डाटा टाइप हैं, इसको पहले आप लोग अच्छी तरह देख लेंगे, थोड़ा बुक को भी फॉलो करेंगे। उसके बाद मैं फिर इसको फर्दर इसको और डिस्कस करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।